सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, सरसों की फसल इस समय खेतों में लगी हुई है और विभिन्न प्रकार के कीट हमारी फसल में आते हैं और काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरसों की फसल में कीट प्रबंधन के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमकार सिंह और उनसे आज चर्चा करते हैं कैसे अपनी फसल में कीट को कंट्रोल करें। तो सर, सरसों की फसल में अधिकतर जो कीट लगते हैं वो आरा मक्खी और माहू का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो सर, कैसे उसको हम पहचानेंगे और किस तरह सर वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 तरह के ऐसे कीट हैं जो कि सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो आरा मक्खी है, दूसरा माहू है। माहू सबसे ज़्यादा हमारे सरसों की फसल को प्रभावित करता है। जी। यह बहुत छोटे होते हैं और लगभग-लगभग 1.5 से 3 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, पंखहीन होते हैं और ये हल्के हरे रंग के हो सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं एक ही जगह पे और ये इनका जो मुखांग होता है, वो होता है चुभा के और रस चूसने वाला। तो ये अगर सरसों की फसल में लग जाते हैं, तो वहाँ से इसकी कोमल डंडियों पे, कोमल पत्तियों पे, इसकी फलियों पे, वहाँ पर रह के और वहाँ से रस चूसना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे जो हमारी जो फसल है, वो सूखनी शुरू हो जाती है। तो और जो उत्पादन है, उसमें कमी आ जाती है। जी। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अगर चेपा का या माहू का प्रकोप रहता है, तो उसे हम लोग बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं आरा मक्खी, तो आरा जो मक्खी होती है उसका जो रंग होता है, वो धड़ उसका जो है नारंगी रंग का रहता है और उसका पैर जो है वो काले रंग के रहते हैं। और उसकी जो सुंडियाँ होती हैं, सुंडियाँ वो आपकी जो है कि गहरे हरे रंग की होती हैं। सुंडियाँ ही होती हैं जो कि हमारे सरसों की फसल को खाना शुरू कर देती हैं और ये काट करके उसको गिरा देती हैं। ये जो सुंडियाँ होती हैं वो जब बुआई हम लोग करते हैं सरसों की अक्टूबर-नवंबर में, उसी समय से जड़ लगना शुरू हो जाती है और उसको जैसे ही ये उगता है उसी समय से काट करके और खाना शुरू कर देती है और उसको प्रभावित करती है। आरा मक्खी अगर लग जाती है तो 40 से 45% तक हमारा उत्पादन है वो गिर जाता है। तो ये मुख्यतः जो 2 कीट है हमारे सरसों की फसल को प्रभावित करते हैं। तो सर, किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि किस तरह हम इन कीटों का प्रबंधन करेंगे और अपना जो फसल है उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें? देखिए, जहाँ तक हम लोग माहू की बात करें, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये पंखहीन होते हैं, इनके कोई पंख नहीं होते हैं। तो बड़े आसानी से ये जब बरसात होता है या पानी का अगर हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोर्स से अगर पानी दे दें, अगर सिर्फ़ साफ़ पानी ही छिड़काव कर दें, तो उससे वो नीचे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं और उसके बाद से ये दोबारा चढ़ कर के ऊपर नहीं आ पाते हैं। फिर भी अगर खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो कुछ दवाइयाँ आती हैं, उसका हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक है एसिडामिप्रिड। एसिडामिप्रिड 20% जो है वो एसपी में आता है, उसका हम लोग अगर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर इस्तेमाल करें, तो ये जो है चेपा का या माहू का प्रकोप है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, इमिडाक्लोपरिड एक दवा आती है, 17.8% में आती है। इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या 1.5 ml प्रति लीटर की दर से का घोल बना करके और छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो है माहू जो कीट है वो समाप्त हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लोग किसी दवा का स्प्रे कर रहे हैं, तो हम लोग को जनसंख्या देख लेनी है कि कितना माहू का प्रकोप है। अगर 10 माहू प्रति अगर आपको पेड़ के ऊपर उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आरा मक्खी हम बात कर रहे हैं, तो आरा मक्खी के लिए जो दवा आती है उसके लिए क्लोरोपाइराफास जो है सबसे बेस्ट दवा है, क्विनालपास या क्लोरोपाइराफास। इसकी 1 ml प्रति लीटर की दर से हम लोग को घोल बना कर के पेड़ पे अपने फसलों पे छिड़काव करते हैं, तो आरा मक्खी की जो सुंडियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं और हमारी फसलों को जो है प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इसी तरह हम लोग सुंडियों को मारने के लिए जो है कि अपने खेतों में टी आकार का अगर हम लोग डंडी गाड़ देते हैं, तो जो हमारे आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, वही टी आकार के उसपे बैठ जाएँगी डंडी के ऊपर, हमारी जो सुंडियाँ हैं उसको खा लेती हैं। तो ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसका अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो हम लोग आरा मक्खी और माहू जैसे कीट जो हैं, उनका बड़े अच्छे से हम लोग इसका समस्या का निदान पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह हम अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।